हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द फोर्सेकन मरमैन का ओरिजिनल टेक्स्ट, उसकी ट्रांसलेशन। इंग्लिश लिटरेचर का जब भी कोई वर्क हम लोग पढ़ते हैं ना, हम उसकी समरी वगैरह सब कुछ पढ़कर उसको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक हम उसका ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं पढ़ते तो हमें उसकी समझ अच्छे से नहीं आती। तो इसका ओरिजिनल टेक्स्ट आज ही हम कुछ ही मिनटों में कवर कर लेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा अगर हम देखें तो वो ये है, कम डियर चिल्ड्रन लेट अस अवे। आओ प्यारे बच्चों, हमें दूर करने दो, हमें दूर होने दो इस सब से। क्योंकि अब उनकी जो मदर है, ठीक है, जो उस मरमैन की वाइफ है, वो उसको और उसके बच्चों को अकेला छोड़कर जा चुकी है। अब आप लोग कहोगे ये कहाँ से शुरू कर रहे हैं, हमें तो समझ ही नहीं आ रही इसकी। तो इसका मैंने मेन थीम, मेन समरी पहले ही डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग वो देख सकते हैं, इससे पहले वो वाली वीडियो, ठीक है। और उसके बाद अगर आप ये देखेंगे आपको और भी अच्छे से समझ आएगी। लेकिन अगर यहाँ से कंटिन्यू करना है तो नो प्रॉब्लम। अगर मैं पहले एक इंग्लिश की लाइन बोलूं, डाउन एंड अवे बिलो, नीचे और दूर नीचे, अगर मैं इस तरह बोलती रही तो बहुत ज्यादा वीडियो लेंथी होने वाली है। लेकिन मैं इस तरह नहीं बोलूंगी आज की वीडियो में। मैंने सिर्फ उर्दू बोलनी है, यानी कि इसकी ट्रांसलेशन बोलनी है। और आप लोग इसकी इंग्लिश पे मतलब नजरें जमाए रखना, आप लोग उधर से देखते रहना और मैं इनकी ट्रांसलेशन करती रहूंगी। इस तरह आपका भी यहाँ पर ही फोकस रहेगा और आप लोगों को भी समझ आ जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आओ प्यारे बच्चों, हमें दूर होने दो। दूर क्यों? उनकी मदर चली गई है नीचे और दूर नीचे। अब जो मरमैन है ना, ये पानी के अंदर रहता है, ठीक है, जिसकी हाफ बॉडी फिश वाली होती है और हाफ वुमेन वाली जैसे जल परी होती है, सेम उस तरह का। तो अब ये पानी के अंदर रहता है। तो अब ये अपने बच्चों को क्या कहता है कि नीचे और नीचे है, मतलब दूर नीचे हम चले जाते हैं पानी के अंदर। अब मेरे भाई खलीज से पुकारते हैं और उसके अब जो भाई हैं वो उसको पुकारते हैं। अब साहिल की तरफ बड़ी हवाएं चल रही हैं। अब नमक की लहर समुंदर की तरफ बह रही है। अब जंगली सफेद घोड़े खेलते हैं। चंप और चाफ, यानी कि चैम्प एंड चेफ, टॉस इन दी स्प्रे। स्प्रे में टॉस करते हैं। प्यारे बच्चों, हमें दूर होने दो। दिस वे मतलब इस तरफ, और इस तरफ आओ मतलब इस सब से दूर हो जाओ, ठीक है। कॉल हर वंस, ओके। जाने से पहले उसे एक बार कॉल कर लेना। अभी एक बार कॉल करें। एक आवाज में जैसे वो जान ले गई। मार्गरेट, मार्गरेट ये उनकी मदर का नाम था। बच्चों की आवाजें प्यारी होनी चाहिए। माँ के कान में पुकारो एक बार फिर, ठीक है। वो अब वो ये कहते हैं कि अपनी माँ को पुकारो, ठीक है, क्योंकि जो मदर की मतलब जब बच्चे माँ को बुलाते हैं ना तो माँ ज्यादा अट्रैक्ट होती है, ठीक है। बच्चों की आवाजें दर्द के साथ जंगली, मतलब उनके अंदर दर्द थी, वो वहशी हो रही थी, जैसे चीख चिल्ला कर नहीं बोलते उस तरह। यकीनन वो फिर आएगा, फिर आएगी, सॉरी, फिर यानी कि वो वापस आ जाएगी। एक बार बुलाओ और चलो, फिर दोबारा उसको बुलाओ और फिर चलो। इस तरफ, ये मतलब ये रास्ता है, ये रास्ता है। माँ प्यारी, यानी कि डियर मदर, ठीक है। वी कैन स्टे, हम रह नहीं सकते। वो बच्चे, वो उनका जो मतलब जो उसका हस्बैंड है वो नहीं रह सकता। जंगली सफेद घोड़े जाग और जंगला रहे। अब यहाँ पर क्या है, यानी कि जो लहरें हैं ना उनको वो ये बोल रहा है, जो लहरें आ रही हैं, क्योंकि वो ब्लू वाटर के ऊपर कुछ वाइट वाइट सी लहरें आ रही होती हैं। तो उनको वो कह रहा है कि जो है ना, कि वो अब मतलब समुंदर के ऊपर आ रही हैं और वो ये चिल्ला रही हैं, मार्गरेट, मार्गरेट, कि तुम वापस आ जाओ। उनकी मदर थी, ठीक है। कम डियर चिल्ड्रन अवे, आओ प्यारे बच्चों नीचे आओ। मजीद कॉल ना करें, मतलब अब और उसको ना बुलाओ। सफेद दीवारों वाले शहर पर एक आखिरी नजर। अब क्योंकि वो पहले पानी में रहती थी, लेकिन अब वो पानी से निकलकर लैंड पर चली गई है। और हवा के किनारे पर छोटा ग्रे चर्च, मतलब वहां पर एक ग्रे चर्च था। फिर नीचे आओ, यानी कि मतलब उन पे जो नजर, एक आखिरी नजर
डाल लो और फिर अब नीचे आ जाओ। वो नहीं आएगी चाहे तुम सारा दिन मतलब उसको बुलाते रहो, दूर आओ, इस सब से अब दूर आ जाओ, निकल आओ इस सब से। ये कौन कह रहा है? ये मरमैन बोल रहा है, क्योंकि वो बहुत दुखी है, ठीक है। इसको ये वाली जो पोएम है, इसको एज अ सॉन्ग भी गाया जाता है, ठीक है। चिल्ड्रन, डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, क्या ये कल था? हमने खलीज पर मीठी घंटियां सुनी। वी heard the bells over the bay। इन गारों में जहां हम इन द कर्व्स वेयर वी ले, जहां पर हम बचते हैं, जहां पर हम रहते हैं, सर्फ के जरिए और सूजन के जरिए। चांदी की घंटी की दूर से आवाज, रेत से फैलती हुई गारें, ठंडी और गहरी। ये वाला स्टैंजा थोड़ा सा ना आप लोगों को भी मुश्किल लगेगा, क्योंकि इसकी ट्रांसलेशन इतनी इजी नहीं है जैसे पहले वालों की थी, ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि क्या ये कल था जहाँ पर मतलब वो घंटियां बज रही थी और वो मतलब जा रही थी और वो सब कुछ, और चांदी की घंटी की दूर से आवाज आना, रेत से फैली हुई गारें, ठंडी और गहरी। रेत से फैली हुई गारें यानी कि जो इंसानों के घर हैं उनको वो बोल रहा है, ओके। तो नेक्स्ट अगर हम चलें, तो जहां हवाएं सोई हुई हैं, जहां गुजरी हुई रोशनियां लरसती हैं और चमकती हैं। यहाँ पर फोकस आप लोगों का उर्दू पे नहीं, इंग्लिश पर होना चाहिए, ठीक है। जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको आपने देखना है और मैं ट्रांसलेशन बोल रही हूँ। जहां नदी में नमकीन घास बहती है, जहां चारों तरफ समुद्री दरिंदे फैले हुए हैं, उनकी चरागाहों के पानी में खाना खिलाना, जहां समुद्री सांप कुंडली और सोते हैं। स्नेक्स यानी कि जहां पर वो अपनी कुंडली मतलब अगर आप लोगों ने नागिन ड्रामा देखा हो तो आप लोगों को पता, वो कुंडली अपनी उतारते हैं तो सब कुछ इस तरह ना अपना वो चेंज करते हैं कुछ। मुझे भी उसका एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा, ओके। नेक्स्ट अगर हम देखें, इनके मेल को खुश्क करें और नमकीन पानी में भूनें, जहां बड़ी बड़ी वेल मछलियां बहरी जहाज के जरिए आती हैं। बादबानी और बादबान बंद आंखों के साथ दुनिया को हमेशा के लिए चक्कर लगाना, और क्या, राउंड द वर्ल्ड फॉर एवर एंड ए, और क्या। इस तरह मौसीकी कब आई? What did music come this way? बच्चों, क्या कल था? क्या ये सब कुछ कल हुआ? ठीक है। प्यारे बच्चों, क्या ये कल था? क्या वो चली गई? अभी एक बार पुकारो, मतलब उसको दोबारा बुलाओ। एक बार जब वो तुम्हारे और मेरे साथ बैठी थी समुंदर के दिल में, एक सुर्ख सोने के तख्त पर, और सबसे कम उम्र उसके घुटने पर बैठ गई। उसने इसके रोशन बालों में कंघी की और उसकी अच्छी तरह देखभाल की, यानी कि अपने सबसे छोटे बच्चे की। जब नीचे उतरा तो दूर से घंटी की आवाज आई। उसने आह भरी, उसने साफ सब्ज समुंदर से ऊपर देखा। उसने कहा, मुझे जाना चाहिए अपने रिश्तेदारों के पास, दुआ करो आज साहिल पर छोटे ग्रे चर्च में दुनिया में ईस्टर का वक्त नहीं होगा। आह, ईस्टर। और मैं अपनी गरीब रूह खो देता हूँ। मरमन मरमन यानी कि वो जो मरमन है वो कहते हैं, हेयर विथी, यहाँ आपके साथ। मैंने कहा, ऊपर जाओ प्यारे दिल, लहरों के जरिए से दी प्रेयर्स, अपनी दुआ मांगो और समुद्री गारों में वापस आ जाओ। वो मुस्कुराया, आ जाओ। वो मुस्कुराया, वो खलीज में सर्फ के जरिए ऊपर चला गया। बच्चों, क्या ये कल था? अब वो एक सदमे की हालत में है ना जो मरमन है, और वो अब सारी चीजों को रिकॉल कर रहा है अपनी, मतलब अब पोइट्री के वे में, सॉन्ग की वे में। और वो बोल रहा है, क्या ये कल था? क्या ये वाकई में ही कल था? ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है
प्यारे बच्चों, क्या हम अकेले तवील अरसे से थे? समुंदर तूफानी हो जाता है। छोटे बच्चे, मतलब जो छोटे बच्चे हैं वो डरते हैं, ठीक है। लंबी दुआएं, मैंने कहा दुनिया में कहते हैं ओह, मैंने कहा और हम खलीज में सर्फ से गुजरे। हम रेतली नीचे से साहिल समुंदर पर चले गए, जहां समुंदर के जखीरे खिलते हैं सफेद दीवारों वाले शहर में, तंग पकी गलियों में से, जहां सब सख्त है, यानी कि जहां पर सब एक साकिन है, एक ही जगह पर टिका हुआ है। पानी के अंदर तो एक चीज नहीं टिकी हुई ना, वहां पर तो कोई भी हो तो वो तैरेगी और ऐसे, लेकिन अर्थ पे चीजें टिकी हुई हैं, स्टिल ऑन देयर प्लेसेस ना। हवा वाली पहाड़ी पर छोटे सुरमई चर्च की तरफ, चर्च से उनकी दुआओं पर लोगों की गुनगुनाहट आई, लेकिन हम ठंडी हवा के बगैर खड़े रहे, ठंडी हवा के बगैर खड़े रहे। हम चढ़े कब्रों पर, बारिशों से पहने हुए पत्थरों पर, और हमने छोटे सीसा पलाई हुई पैन के जरिए गिलियारे को देखा। Hazel thought small things. वो सुतून के पास बैठ गई। हमने उसे साफ देखा। मार्गरेट, मार्गरेट मार्गरेट हस्ट, जल्द आओ, हम यहाँ हैं। ठीक है, अब बच्चों ने और उसने बुलाया उनको, ठीक है, जैसे उनने उसको देखा। प्यारे दिल, मैंने कहा हम तवील अरसे से अकेले हैं। उसको मतलब कहा कि हम बहुत अरसे से अकेले हैं। समुंदर तूफानी हो जाता है, छोटे बच्चे कराहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है? लेकिन उसने मुझे कभी नजर नहीं डाली, उसने इनकी तरफ नजर भी नहीं डाली, क्योंकि उसकी आंखों पर मुकद्दस किताब पर मुहर लगी हुई थी। क्योंकि अब वो तो दुनिया में चली गई थी, अब वो तो अर्थ में चली गई थी, वो तो पानी की सारी जगह वो छोड़ के चली गई थी। बुलंद आवाज से पादरी दुआ करता है, बंद दरवाजे खड़ा, कॉल नो मोर। चलो बच्चों, मजीद फोन ना करो, ठीक है। अब उसको मजीद मतलब कॉल ना करो, ना बुलाओ उसको, और दूर आओ, नीचे आओ, मजीद कॉल नहीं करो, दूर आ जाओ, नीचे आ जाओ। लेकिन अब उसको और नहीं बुलाओ, क्योंकि अब उसको भी अपने बच्चों की चीखों पुकार सुनकर तकलीफ होने लग गई है। नीचे नीचे नीचे, मतलब वो अब ऊपर नहीं रहना चाह रहे, वो कह रहे हैं हम नीचे से नीचे नीचे ही कहीं चले जाएं, ऊपर ना आए, क्योंकि अब वो उसको नहीं देखना चाहते। नीचे समुंदर की गहराइयों में वो गुनगुनाती शहर में अपने पहिए पर बैठी है, यानी कि अब जो शहर है उसका, उसमें क्या है, उसमें तो व्हील है ना, गाड़ियां सब कुछ, तो व्हील पर वो कहीं भी आ जा सकती है। लेकिन समुंदर में तो हर कोई अपनी एफर्ट करके जाता है, सबसे ज्यादा खुशी से गाना, ठीक है। और मतलब वो वहां पर खुश है, वो गुनगुनाती है और सबसे ज्यादा खुशी से गाती है। वो जो गाती है उसे सुनो, ए खुशी गुनगुनाती गली के लिए और उसके खिलौने के साथ बच्चे के लिए। और उसने अब जो उसके बच्चे थे उनको तो उसने एज अ टॉयज ही समझा ना। काहिन, मतलब जो अब पादरी है, ठीक है, प्रायस्ट, घंटी और मुकद्दस कुएं के लिए, ठीक है, उसके लिए, फॉर दी व्हील वेयर आई पंप, व्हील के लिए जहां मैंने काता है, और सूरज की बाबरकत रोशनी, और उस तरह वो अपना भरपूर गाती है, सबसे ज्यादा खुशी से गाना, जब तक तकला उसके हाथ से ना गिरे, ठीक है, जब तक उसके हाथ से तसला यानी कि जिससे वो बजा रही है वो उसके हाथ से ना गिर जाए, तब तक वो गाती रहती है। और व्हील साकिन खड़ी है, विजिंग व्हील स्टैंडिंग स्टिल, वो खिड़की की तरफ चोरी करती है और रेत को देखती है, और समुंदर की रेत के ऊपर, और उसकी आंखें घूर रही हैं, और वहीं एक आह भरी, और वहां एक आंसू गिरता है। अब वो तो उनकी मदर थी ना उन बच्चों की, तो उसके भी तो दिल में कोई इमोशंस है,
तो जब वो अपनी सारी चीजों से थोड़ा तंग आ जाती है तो वो रेत की तरफ घूर कर देखती है, समुंदर की तरफ, और वो आह भरती है और उसकी आंखों से क्या गिरते हैं, आंसू गिरते हैं। दास आबरू सॉरी दास अबरलूद आंख से और गम से भरा दिल, एक लंबी लंबी सांस, एक छोटी मुत्तसिर सॉरी कोल्ड स्ट्रेंज आइज, मरमेडन की सर्द अजीब आंखों के लिए और उसके सुनहरे बालों की चमक। दूर आओ बच्चों नीचे आओ। तेज हवा सर्दी से चलती है, शहर में रोशनियां जगमगा रही हैं, वो अपनी नींद से शुरू करेगी। जब झोंके दरवाजे को हिलाते हैं, वो हवाओं की चीखें सुनेगी, लहरों की गर्ज सुनेगी। हम अपने ऊपर रहते हुए देखेंगे, लहरें गरजती हैं और चक्कर लगाती हैं। अंबर की छत, मोती का एक फर्श, गाना। यहाँ एक बशर आया लेकिन वो बेवफा थी और हमेशा के लिए अकेला ही रहता, समुंदर के बादशाह। द किंग ऑफ सीज जो है वो हमेशा के लिए अकेले ही रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट पर है, लेकिन बच्चे आधी रात, जब नरम हवाएं चलती हैं, जब चांदनी साफ हो जाती है, जब बाहर की लहरें कम होती हैं, जब मीठी हवाएं समुंदर की तरफ आती हैं, झाड़ू से सितारों से और ऊंचे पत्थर हल्के से फेंकते हैं, स्याह रेत पर एक उदासी, खामोश चमकता हुआ साहिल, नालियों के ऊपर हम झूम उठेंगे, रोशन समुंदर सवार के किनारे, एब टाइड लीव्स ड्राई, खुश्क पत्ते। हम रेत की पहाड़ियों से देखेंगे सफेद सोते हुए शहर, पहाड़ की तरफ चर्च में, और जब और फिर वापस नीचे आ जाएं। गाना वहाँ एक प्यारा रहता है, लेकिन वो जालिम है, वो हमेशा के लिए तन्हा हो गया, समुंदर के बादशाह। और यही था इसका ओरिजिनल टेक्स्ट की इतनी समझ नहीं आती, और बस यही है। पहले मतलब इसकी अगर हम समरी देखें ना तो मेन हमारे पास यही आएगा कि पहले मतलब वो उसका गम करता है, अपने बच्चों को अपनी तरफ बुलाता है कि आज हम, अब उसको भूल जाओ, वो चली गई, उनकी जो माँ है ना वो चली गई। फिर उसके बाद उनके लिए वो रोते हैं, अपने हालात बताते हैं कि यहाँ पे ऐसे ऐसे लहरें और ये सब कुछ। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि वो वहां पर अब कैसे रह रही है, वो वहां पर गाती है और ये सब कुछ करती है। लेकिन फिर वह वहां पर एक ये भी सीन बताते हैं कि उसके भी दिल में फीलिंग्स हैं, क्योंकि वो फीमेल है, ठीक है, और वो भी रोती है, लेकिन वो यहाँ पर वापस नहीं आना चाहती। और यहाँ का सारा हालात और यही सब कुछ वो बता रहा है, और ये इसकी मेन थीम्स में आता है। होप सो आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर थोड़ी सी भी समझ आई है ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करो। थैंक यू सो मच।